क्या हाल चाल। बढ़िया चल रहा है। कैसी चल रही तैयारी? चलिए, आज का हमारा लेक्चर है मोशन इन मूवी। ठीक है। हमने इस पे क्वेश्चंस लिए 45। बढ़िया क्वेश्चंस है। आप सॉल्व करिए, इसको पॉज करके सॉल्व करिए, फिर देखिए आप। ठीक है, शुरू किया जाए। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि सामने टू मूविंग पार्टिकल्स पी एंड क्यू आर 10 मीटर अपार्ट। क्या दो पार्टिकल हैं, वो कितने मीटर अपार्ट है? 10 एट अ सर्टेन स्टैंड। क्या वेलोसिटी ऑफ पी आपको दिया हुआ है। पी की वेलोसिटी 30 डिग्री पे 8 मीटर पर सेकंड। विद द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, हेट ऑफ क्यू, क्यू की कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड, वो भी 30 डिग्री पे। कह रहा एंगुलर वेलोसिटी बताओ पी की विद रिस्पेक्ट टू पी। तुमसे कह रहे ओमेगा बताना है। हमको ओमेगा चाहिए, पी का विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ये आपको चाहिए। ठीक है, ओमेगा पी क्यू चाहिए आपको। और ओमेगा पी क्यू बताया क्या लेना पड़ेगा हमें? वी रिलेटिव चाहिए, वी रिलेटिव बाई आर। ठीक है, अब बताओ वी रिलेटिव कहाँ है? इसके दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा 6 sin 30, 6 cos 30 आएगा इधर। इधर क्या आने वाला है? 6 cos 30, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 6 sin 30। ठीक, सेम वैसे इसका भी है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो इधर आएगा 8 sin 30, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा? 8 cos 30। आपको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इससे तो ओमेगा आएगा नहीं। ओमेगा आएगा किससे? जो इसको रोटेट कर दे। तो रोटेट कौन कर रहा है? ये वाला था। तो ये और ये क्या कर रहे हैं? इसको घुमा देंगे। 6 sin 30 की वैल्यू क्या होगी बताओ? 6 sin 30 की वैल्यू क्या हो? sin 30 हाफ होता है, तो 6 sin 30 की वैल्यू होगी 3 आएगी। 8 sin 30 क्या होगा आपको पता है? 8 sin 30 4 आएगा। अब देखो दोनों की डायरेक्शन किधर है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आपको क्या आएगा? दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है ना, एक अपवर्ड में एक डाउनवर्ड में, तो क्या हो जाएंगी? रिलेटिव स्पीड में ऐड हो जाएंगी। तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? 3 + 4। अब आर क्या है? इस पी क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है? है कितना आ गया? 7/10। आपकी वैल्यू आ गई कितनी? 0.7। ये आपका फाइनल आंसर। और इसकी यूनिट क्या होगी आपको पता है? रेडियन पर सेकेंड। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। ये आपका फाइनल आंसर। चलो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है, कह रहा है पार्टिकल रेस्ट पे ऑन द टॉप ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर। कह रहा है कोई हेमिस्फेयर है, पार्टिकल है यहाँ ऑफ। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट मस्ट बी imparted to the particle if it is to leave the hemisphere without sliding down it। कह रहा है कि ये लीव कर जाए, इसको कितनी वेलोसिटी दी जाए ताकि ये लीव कर जाए और स्लाइड ना करे। और स्लाइड ना करे, आपको पता है इस पे क्या क्या काम कर रहा हो? mg। और क्या होगा? नॉर्मल फोर्स। अच्छा, जब ये कांटेक्ट छोड़ेगा, जब ये सरफेस से क्या करेगा, जब ये कांटेक्ट छोड़ेगा, आपको पता है कौन सी फोर्स जीरो हो जाएगी? जब ये कांटेक्ट लीव करेगा तो आपको पता है कि नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगी?
जीरो होनी है, इसका मतलब जो उसका वेट होगा वो जस्ट किसके बराबर होगा, mv² बाई r के। ये नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा। आपको पता है m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से v² की वैल्यू आ गई आप कितनी, r × g। तो यहाँ से आपको v आ गया कितना, √rg। मतलब अगर हम उसको इतनी वेलोसिटी देंगे तो वो सरफेस को लीव करेगा लेकिन स्लाइड नहीं करेगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, आरजी कहाँ है, पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा पार्टिकल इज मूविंग along a circular path जिसका रेडियस 6 मीटर है, जिसकी स्पीड इतनी है। कह रहा एवरेज एक्सीलरेशन बताओ व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट वन हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन। कह रहा एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। कह रहा वो मान लो यहाँ से स्टार्ट किया कितनी स्पीड से, 20 से। कह रहा है जब वो आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले, आधा तो यही पे होगा, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ये मतलब उसको यहाँ से कहाँ पहुंचना है, यहाँ पे। मान लो ये ए से गया कहाँ पे, तो पूछ रहा है एवरेज एक्सीलरेशन बताओ। बताओ एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या पढ़ते हैं? आपने एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला पढ़ा होगा, डेल वी बाई डेल टी, यही पढ़े हो। डेल वी का मतलब होता है v2 - v1 अपॉन t2 - t1। v2 का मतलब जहाँ पे फाइनल है, फाइनल बी है और इनिशियल ए। जब वो यहाँ से यहाँ हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, देखो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। को पता है जब डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होंगी तो हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और एक डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे, तो जो बीच में माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2v, और नीचे डेल्टा टी, मतलब ए से बी जाने का टाइम क्या है, टी। बताओ, को वी दिया हुआ है कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है जब कोई चीज आधा सर्कल कंप्लीट करती है, आधा सर्कल कंप्लीट करेगी तो उसका टाइम कितना होगा। पूरा पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस चलती है, 2πr और अपॉन वी। लेकिन ये तो आधा सर्कल कंप्लीट की है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी चली होगी, डिस्टेंस तो चली होगी πr, और हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी स्पीड से डिवाइड। तो ये टाइम, टाइम को लाके यहाँ पुट कर देंगे, 2v अपॉन πr/v। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, v ऊपर चला जाएगा, 2v² अपॉन π × r। तो आपके पास सारी वैल्यू गिवन है, आप इसमें पुट कर दें, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप पुट कर दें इसी में, तो एवरेज एक्सीलरेशन आ जाएगा आपका 2 × v²। v कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 8 मीटर, 8 का स्क्वायर अपॉन पाई इंटू आर। आर कितना है, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस यहाँ पे कितना मीटर है, 6 मीटर। तो आप यहाँ पे रेडियस रखो 6। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 2 × 3 = 6, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। और नीचे आपका बचा 3π। ये आपका फाइनल आंसर, 64/3π ये आपका एवरेज एक्सीलरेशन है। तो आपका एवरेज एक्सीलरेशन ये, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। कह रहा है मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज 3 टाइम्स द मिनिमम टेंशन, व्हाट इज द एंगुलर एम्पलीट्यूड। बताओ, कोई ऑसिलेटिंग पेंडुलम है ये मान लो, और ये ऑसिलेट कह रहा है कि बताओ मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होगा बताओ, जब ये मीन पोजीशन पे होगा उसी वक्त होगा, क्योंकि उस वक्त इस पे क्या काम कर रहा होगा, mg भी डाउनवर्ड, और बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल भी काम कर रहा होगा, mv²। लेकिन ये ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट का मतलब ये ऑसिलेशन कर रहा है। मान लो ये थीटा, ये पूछा है आपसे, ये थीटा कितना हो। आपको पता है जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगी, मिनिमम टेंशन तो यहीं पे आएगा, जब वो कहाँ पे पहुंचेगी, अपने एक्सट्रीम पे पहुंचेगी।
उस वक्त पता है ना आपको इसका mg कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड। और ये आपको पता है कि ये थीटा होगा। इस वक्त यहाँ पे टेंशन टी डेवलप होगा, यहाँ पे भी टेंशन। ये T2 मान लेते हैं और ये T1। ठीक है, इसको क्या मान ले, T1। पता है इसका mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, mg cos थीटा। ये तो पता है आपको। तो ये मिनिमम टेंशन है जब वो अपने एक्सट्रीम पे होगा, और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जब वो मीन पे होगा। वो क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम टेंशन जो 3 टाइम्स है किसके, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो T1 है वो 3 टाइम्स है किसके, T2। ये तो गिवन है, देखो। अब यहाँ पे T1 की जगह हमें क्या लिखना है, mg प्लस m इंटू वी स्क्वायर बाई आर का मतलब है उसकी लेंथ। ठीक है, तो एल ले लेता हूँ, इक्वल टू 3 टाइम्स टेंशन कितना है मिनिमम, जब वो एक्सट्रीम पे होगा, mg cos थीटा। ठीक है, हमें इस v की वैल्यू चाहिए, आपने पढ़ा होगा इस v की वैल्यू कैसे होगी, यहाँ पे जब वो जा रहा हो, जब वो आगे की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ पे स्पीड v होगी। वो बताए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगी, जब वो एक्सट्रीम पे पहुंचा तो कुछ क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी। और आपको पता है ये एल है, ये थीटा, ये एल साइन थीटा होगा, और आपको पता है कि ये एल कॉस थीटा हो जाएगा। जब ये एल कॉस थीटा है तो हमें ये वाली हाइट चाहिए एम जी एच के लिए। तो ये वाली हाइट कितनी होती है, आपने ड्राइव किया होगा पहले ही, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो मैं यहाँ लिखूंगा एम जी, फिर क्या हो जाएगा, एम जी इंटू एल, एल कॉमन ले, और क्या बचेगा यहाँ पे, 1 - cos थीटा। ये तो आपको पता है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 2 गया उधर, आ गई 2gl 1 - cos थीटा। इसको उठा के यहाँ कर, तो क्या हो जाएगा, देखो m इंटू जी प्लस m/n, और वी स्क्वायर की वैल्यू ये आपने पहले भी पढ़ा, वर्क फॉर एनर्जी में भी पढ़ा होगा, बहुत जहाँ पढ़ते हो, कोलिजन में पढ़े होगे, 2gl और साथ में 1 - cos थीटा इक्वल टू क्या है, 3mg cos थीटा। ये हमारी इक्वेशन, आप इसी को सॉल्व कर लो, आपका थीटा आ जाए। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ से mg कॉमन है, यहाँ से mg ये कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। देखो ये वाला है l, और ये वाला एल भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा 1, और यहाँ क्या बचा, 1 + 2 वन जा 2 माइनस क्या लिखूंगा, 2 cos थीटा, उधर क्या है 3 cos थीटा। अब देखो 2 cos थीटा उधर शिफ्ट कर दो, 2 + 1 3, 2 गया उधर, प्लस हो गया, 2 + 3 5 cos थीटा। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 3/5। हमारा आंसर आ गया। चलो अब ऑप्शन देख लेते हैं, cos इनवर्स 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, उधर जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में साइन, ये ऑप्शन नहीं है तो साइन वाला चेक कर लेते हैं सर। अगर cos थीटा 3/5 है, आप बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आप क्या निकाल दोगे, अगर cos थीटा 3/5 है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बताओ अगर cos थीटा 3/5 है तो साइन थीटा क्या हो, आपको पता है साइन थीटा आएगा 4/3। तो यहाँ से आंसर इस फॉर्मेट में दिया, तो यहाँ से थीटा आ जाए कितना, साइन इनवर्स 4/, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे 1। ये आपका ये ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ ये आपका फाइनल, समझ गए, ठीक है, देख लो। ये रिलेशन आप याद रखिए, जब मीन से एक्सट्रीम पे जाता है तो वी स्क्वायर यही होता है, वी यही होता है, आपने पढ़ा है बहुत जगह। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है ऑफ मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, और रेडियस कितनी है आर। कह रहा है वो रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, फाइंड द टेंशन इन द रिंग। बताओ। कह रहा है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ये रिंग है मान, ये उसका सेंटर मान लो,
ये उसका सेंटर है। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है कि बताओ टेंशन इन द। हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सेक्शन एज्यूम करते हैं इससे। यही ना। अब देखो, अगर ये पूरा एंगल थीटा है, पूरे एंगल को थीटा माना है, तो ये हाफ हो जाएगा। अच्छा रुको, पूरे एंगल को हमने थीटा माना है, ठीक है। अब हमने एक छोटा सा सेक्शन एज्यूम किया है, ये ए बी। हम होता है ये इसका रेडियस आर हो। एक छोटा सा एंगल है, मान लो डी थीटा है। कितना है? छोटा सा एंगल है और एक छोटा सा सेक्शन हमने ए बी एज्यूम कर लिया। तो लेंथ कितनी होगी? सर्कुलर मोशन में डिराइव करते हो, लेंथ कितनी होती है? आर इंटू थीटा। तो ये लेंथ हो जाएगी आर इंटू कितना थीटा, डी थीटा। सही। तो हमसे पूछा क्या गया है, बताओ टेंशन बताओ रिंग में। तो हमने एक छोटा सा सेक्शन एज्यूम किया, तो बस हमें इतने सेक्शन पे देखना है। हमने ए बी सेक्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो बताओ इस पॉइंट पे टेंशन कैसे लग रहा होगा? टेंशन हमेशा ऑलवेज पुलिंग फोर्स होता है। टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स। टेंशन क्या होगा? ऐसे पुली करता है ऑलवेज। अगर ये डी थीटा है तो ये आधा कितना होगा? डी थीटा बाई टू पता है ना। तो ये एंगल कितना होगा? ये भी डी थीटा बाई टू, ये भी डी थीटा बाई टू। तो बताओ ये वाला एंगल कितना? तो ये भी पता है आपको, डी थीटा बाई। ये वाला एंगल भी आपका डी थीटा बाई टू ही होगा। अब बताओ ये कैसे डी थीटा बाई टू आया? क्योंकि अगर तुम यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दो ऐसे, ये अल्टरनेट एंगल है, तो डी थीटा बाई टू, ये डी थीटा बाई टू, 90 माइनस डी थीटा बाई टू, और ये वापस से डी थीटा बाई टू, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ भी आ जाएगा। ये भी एंगल कितना हो जाएगा? ए बी डी थीटा बाई टू। तो आपको पता है इसके दो कम, एक इस तरफ आएगा कॉस के साथ, तो क्या आएगा? टी कॉस डी थीटा बाई। इधर भी क्या आएगा? टी कॉस। ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आपको पता है जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ, वो कितना होगा? टी साइन डी थीटा बाई। और एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका भी आएगा नीचे की तरफ, वो भी कितना होगा? टी साइन डी थीटा बाई। और पता है इस पे क्या लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल। कितनी लगेगी बताओ? एक छोटा सा सेक्शन है, इस छोटे से सेक्शन का मास डीएम है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और उसने लिखा है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस क्या है, तो एम जी हम काउंट नहीं करते। अब बताओ इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? देखो इस फोर्स को ये दोनों मिलके बैलेंस कर रहे हैं। तो कितने हैं? दो बार है, टू टी साइन डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू डी एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता है थीटा बहुत छोटा, थीटा इज वेरी स्मॉल। जब डी थीटा बहुत स्मॉल होगा, डी थीटा क्या है? डी थीटा क्या होगा? डी थीटा बहुत छोटा एंगल है। तो डी थीटा बहुत, जब थीटा एंगल बहुत छोटा हो तो आपको पता है साइन थीटा थीटा ही होगा। ये तो पता है आपको। बताओ ये एंगल क्या हो जाएगा? साइन हट जाएगा और क्या लिखा जाएगा? डी थीटा बाई टू। ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा। इधर आते हैं, डीएम क्या होगा? डीएम, डीएम होता है लैम्डा डीएक्स, है ना। डीएम क्या होता है? मास। और लैम्डा क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ इनटू डीएक्स। और छोटी सी डीएक्स किससे बराबर? ये छोटी सी लेंथ है ये ना, डीएक्स ए बी, और उसकी वैल्यू कितनी है? डीएक्स आर इंटू डी थीटा। तो मैं यहाँ डीएम की जगह क्या लिखूंगा? लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, साथ में आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये वाला डी थीटा भी इस डी थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा टेंशन कितना आया? लैम्डा आर इंटू आर कितना आया? आर स्क्वायर और साथ में ओमेगा स्क्वायर।
ये हमारा फाइनल आंसर। अब ऑप्शन दे, इस रिजल्ट को आप याद रखो चाहे याद ही रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल। ठीक है, समझे? आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है स्मॉल ब्लॉक्स ए एंड बी कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग। ये दिया हुआ पढ़ लो आप फटाफट। एज शोन इन फिगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, कह रहा है ब्रेक हो जाएगी। दोनों की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 75 न्यूटन, अगर उसमें 75 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा तो वो टूट जाएगी। पूछा फाइंड देन द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, इसको कितनी वेलोसिटी से रोटेट करें ताकि ये सिस्टम कैन बी रोटेट, ताकि वो टूटने ना पाए। तो पता है, तुम रोटेट कर, आपको पता है जैसे जैसे इन साइड आते हैं टेंशन बढ़ता है। ये तो पता है आपको, बाहर की तरफ इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कम होगा और इस वाली में टेंशन ज्यादा होगा, तो हम इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं कितने, कितने में टूट जाएगा? 75 न्यूटन। अब बताओ टेंशन क्या होगा, बताओ इसका टेंशन क्या होगा बताओ। इस पॉइंट पे टेंशन, बताओ इसका टेंशन कितना, ये मास कितना है, इसको घुमाओगे तो मास कितना है? 1। कितने रेडियस में ये घूम रहा है? कितने रेडियस में घूमेगा ये भाई बता। अगर मैं इसका एफबीडी बना दूं, देख लो ऐसे, देख लो ये वन, ये पहला वाला है, मैंने इसको यहां से ऐसे कट करके निकाल लिया, ठीक है। और वो होता है टेंशन फोर्स हमेशा पुलिंग फोर्स लगती है, ये बाहर वाले का टेंशन यही है, अंदर वाले का टेंशन ये होगा T1 मान लेते हैं, और बाहर इस पे फोर्स लग रही होगी क्या, MR। और ये वाला टेंशन कैसे निकलेगा, इस वाले से, ये वाला मास कितना है 1 kg, तो ये टेंशन ये होगा, फिर बीडी बनाओगे तो 1 kg, इधर बाहर की तरफ क्या लगेगा, MR ओमेगा स्क्वायर, और इसका मास कितना है, इसको M1 मान लेते हैं। ये टेंशन इसका मास है और दोनों का मास सेम ही है, तो M ही ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, दोनों का मास सेम ही है, आप चाहे तो दोनों से निकाल सकते हो। आप एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हो, इसका सेंट्रीफ्यूगल प्लस इसका, दोनों को बराबर कर दो टेंशन फोर्स, वही इसका टेंशन फोर्स। चलो इसका मास कितना है 1, ये T1 निकाल रहे हैं हम, T1 अंदर वाले का टेंशन, मास कितना है 1, ये कितने रेडियस में घूमेगा 1 मीटर, तो 1। ओमेगा तो पूछा गया है, तो ओमेगा स्क्वायर। और आपको पता है ये टेंशन आपको लेना कितना है जिसपे ये ब्रेक ना हो, कह रहा है 75 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो हम इसको 75 ले लेंगे। ठीक है, तो ये T1 की जगह हम 75 कर सकते, तो इसका टेंशन क्या है? ये वाला इसको जब रोटेट करोगे तो ये घूमेगा 2 मीटर की रेडियस है ना, ये किस में घूमेगा, 2 मीटर के रेडियस में मास कितना है 1, और रेडियस 2 मीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये वाला टेंशन यही, यही है 1 इंटू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, वो यही। तो हमें टेंशन कितना रखना है, मैक्सिमम 75, अब 75 रख दो, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, कितना आएगा 75, 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 25 आएगा ओमेगा स्क्वायर, तो आपको पता है ओमेगा की वैल्यू आ रही है कितनी, 5। तो हम उसको घुमा सकते हैं कितने से, तो सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ का टेंशन चाहिए तो इस पे मास को सेंटर से रेडियस मानोगे MR ओमेगा स्क्वायर, आपको यहाँ का टेंशन चाहिए तो ये मास, ये वाला MR ओमेगा स्क्वायर, जो बाहर भी मास है ये M इंटू यहाँ तक का रेडियस MR ओमेगा स्क्वायर, इसके कह रहा है टू पार्टिकल्स, ये क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स फ्लाइट टू डिफरेंट स्प्रिंग are whirled in horizontal circle. Ratio of length of so that they complete their circular path with equal time period. ये कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मेशन कर रहे थे, कोनिकल पेंडुलम ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, ये इसके अबाउट घूम रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, कोन जैसा शेप, ये कोनिकल पेंडुलम। आपने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा है कोनिकल, क्या होता है 2 पाई अंडर रूट
एल कॉस थीटा बाई जी। हमसे पूछा क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ बताओ और दोनों के टाइम पीरियड बराबर। क्या है, अगर टाइम पीरियड बराबर होगा तो क्या क्या कांस्टेंट बताओ। 2 पाई तो कांस्टेंट है, जी भी दोनों के लिए कांस्टेंट। टाइम पीरियड अगर बराबर है मतलब ये रूट में, दोनों तरफ रूट में रहेगा तो स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, तो L1 cos θ1 L2 cos θ2 के इक्वल आएगा। और हमसे लेंथ का ही रेशियो पूछा है तो L1/L2 क्या हो, L1/L2 हो जाएगा cos θ2 अपॉन cos θ1। ये तो पता है आप। cos θ2 कितना इधर है, देखो cos 45 क्या है, cos 45 अपॉन cos 30 सॉल्व कर दो, देखो क्या है। cos 45 क्या होता है बताओ, cos 45 होता है 1/√2, तो √2 नीचे आ गया। और cos 30 कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। मैं क्या करूँ, इसको √2 कर दूं, इस वाले √2 को हटा दो, ऊपर √2 कर दो, दोनों रूट में आ जाएगा। क्योंकि ये 2 टाइम्स है ना √2, तो एक √2 आप इसको √2 करो, ऊपर भी √2 नीचे भी √3, तो क्या आएगा फाइनल, √2/3। ये आपका आंसर। ठीक है, सही। आगे बढ़ जाए। चलो अगला क्वेश्चन है ये, r इज द पोजीशन वेक्टर, इज द वेलोसिटी देन। कौन सा रिलेशन से बताओ, आपने पढ़ा होगा, कौन सा इसमें सही बताओ, थ्योरी का क्वेश्चन है बताओ, कौन सा रिलेशन इसमें करेक्ट, कौन सा आता है करेक्ट डिराइव होने के बाद, ये वाला करेक्ट है, v इंटू आर डी आर बाई डी टी, तो थ्योरी का था। इसको आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ये, अगर एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है along एन आर्क ऑफ रेडियस आर, कह रहा है एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, मान लो ये आर्क है रेडियस, ठीक है, कि इसके अलॉन्ग क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। चलो ये मान लो ये उसका सेंटर है, ये सेंटर है। अब इसके अलॉन्ग वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक। कह रहा है इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा v दिया हुआ, v डिस्टेंस का फंक्शन है, v इज इक्वल टू अल्फा रूट एस, अल्फा है वो, और एस डिस्टेंस का फंक्शन है। अच्छा ए है वो, ए कांस्टेंट, अल्फा तो एंगल दिया हुआ है, वो ए है और साथ में रूट एस। कह रहा है ए कांस्टेंट है, देन द एंगल अल्फा बिटवीन द वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सीलरेशन एंड वेक्टर ऑफ द वेलोसिटी। बताओ टोटल एक्सीलरेशन क्या होता है, ये होता है सेंट्रीपिटल, आपको पता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर होगा, ये तो क्लियर है। तो टोटल एक्सीलरेशन कहाँ होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा ए नेट। तो हमसे किसके बीच एंगल पूछा है बताओ, कह रहा हमसे पूछा है अल्फा बिटवीन वेक्टर ऑफ टोटल ये वेक्टर एंड वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, वेलोसिटी वेक्टर मतलब जिधर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, डायरेक्शन तो उसका इधर ही होगा ना। वेलोसिटी वेक्टर भी किधर होगा, जिधर जिधर आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। तो हमें एक्चुअल में ये वाला एंगल पूछा है, ये यही अल्फा है। आपको पता है इसको हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर लेते हैं ना पैरेलली, इसको आगे क्या करते हैं शिफ्ट, क्योंकि आपको पता है वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही मान लेंगे, तो यहाँ से हमारा फार्मूला आ जाएगा, देखो टेन अल्फा क्या आया, अपोजिट ऑन एडजेसेंट AC/8, यही आपका फाइन, यही पूछ रहा है, यही आपसे पूछा गया है। इसको पैरेलली क्या करो, शिफ्ट कर दो, तो टेन अल्फा क्या होता है, अपोजिट ऑन एडजेसेंट। अब हमें वो AC चाहिए और AT चाहिए, हमें V दिया हुआ है, V क्या है, V है ए रूट। बताओ अगर वेलोसिटी डिस्टेंस का फंक्शन हो, आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है V इंटू dV/dx, याद है ये रिलेशन, ये रिलेशन आपने पढ़ा है ना। ठीक है, इसी पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्या हो जाएगा,
चलो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे 80, v को ऐसे ही रखना है, ये हमारा v हो गया, ठीक है। और फिर उसी का डिफरेंशिएट डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे एस एक्स है, यहाँ पे एस है बस। तो चलो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एस पता है। और हम डिस्टेंस के ही फॉर्मेट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो एस कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए स्क्वायर बाई, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, ये तो पता ही है आपको। वी कितना दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर, रूट में से एस हट जाएगा अपॉन आर, बस इसी फार्मूले में रख के रख दो। अब ए सी कितना आया, ये ए स्क्वायर एस बाई आर अपॉन टेंजेंशियल क्या है, ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ लिख लो ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, आर डिनोमिनेटर में चला आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2s/r। समझे? अगर डिस्टेंस का फंक्शन है तो आपने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 2s/r। 2s/r तो ये, समझे? ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। कह रही एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क डिपेंड्स ऑन एंगल रोटेटेड थीटा एज ओमेगा का फंक्शन, ओमेगा थीटा का फंक्शन। तुम काइनेमेटिक्स सुना है ये भी, फ्रेंड है जैसे काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो बस। वहां v होता है, यहाँ ओमेगा होता है, वहां डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बस यही फर्क। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन एट थीटा बराबर 1। देखो ओमेगा किसका फंक्शन है, थीटा का। अभी जैसे ही पिछला क्वेश्चन था, v किसका फंक्शन था, डिस्टेंस का। तो एक्सीलरेशन क्या आया था, v इंटू dv बाई dx। जब ओमेगा थीटा का फंक्शन होगा तो हमसे पूछा क्या, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो सेम वही फार्मूला, बस वेलोसिटी की जगह क्या आएगा, वेलोसिटी की जगह पता है आपको ओमेगा आएगा, और dv बाई dx यहाँ d ओमेगा बाई d थीटा, बस सेम फार्मूला। ओमेगा है ये आपका, कितना है रखो, ओमेगा है थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, और फिर उसी का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट। बताओ थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 थीटा होगा, प्लस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, 2 तो कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। और कितने टाइम पे पूछा, थीटा कब पूछा है, 1 रेडियन पे, तो थीटा इसी में 1 रेडियन रख दो। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 तो है ही है, 2 2 2 2 4 और 4 3 जा 12, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ये है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पिछला ही क्वेश्चन से देखो। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेंडुलम है जिसकी लेंथ क्या है, 1 मीटर है, मतलब इसकी लेंथ जो है 1 मीटर, ये भी तो 1 ही मीटर होगी, वही पेंडुलम तो वहां। कह रहा है इसको रिलीज किया गया यहाँ से, यहाँ से इसको रिलीज कर, तो कहाँ से, यहाँ से। थीटा, जब थीटा 60 है, कह रहा है बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जब थीटा 30 हो जाए, मतलब ये कहाँ पहुंच गया है, ये पहुंच गया है कहीं इधर, कहाँ पहुंच गया है, इधर, ये कहाँ पहुंच गया है, इधर। कह रहा है जब ये यहाँ पहुंच जाए, कितना हो जाए एंगल, थीटा घूमे, कितना घूम गया, थीटा नॉट कितना हो गया, कह रहा है 30। बताओ इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का मतलब एक्सीलरेशन, और ये कौन सा एक्सीलरेशन है, इधर, इसी को तो हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वो क्या पूछ रहा है भाई, 80 पूछ रहा है उसको, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो बताओ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, एसएचएम पढ़े, टाइम पीरियड पढ़े, सब पढ़े, क्या होता है, जी साइन थीटा। ये तो फट से आ गया, जी की वैल्यू कितनी है, जी साइन 30, जी है 10, साइन 30 आएगा, फाइनल आंसर आ गया 5। ये तो फट से आ गया, इसका आंसर है 5। ठीक है, आगे बढ़े।
आगे बढ़े। सही। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कार मूव करने में कांस्टेंट स्पीड ऑन अ रोड एज शोन इन फिगर, नॉर्मल रिएक्शन बाय द रोड। तीन अलग अलग कर्व के शेप है। आपको बताना है ए पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है कि सी पे ज्यादा है कि बी पे ज्यादा है। पहले पता है नॉर्मल कहाँ लग, इस पे नॉर्मल कहाँ लग रही है, ऊपर। और उस पे बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल एमवी स्क्वायर बाई आर। और आर में आर ए लिया जाएगा, रेडियस ऑफ आर ए। और नीचे की तरफ एम जी लगता है। ठीक, ये तो क्लियर है। चलो इस पे आ गए। तो बता नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। इसका वेट कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड्स। और बाहर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल एम वी स्क्वायर बाई। और यहाँ पे आर सी। करेक्ट। अलग अलग शेप के कर्व है ना, तो रेडियस क्या होगी, अलग अलग होगी। चलो इधर क्या बताओ, इधर क्या लगेगा। इधर लगेगा नॉर्मल। और क्या लगेगा बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्या लगता है, कर्व के बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई बी। और नीचे हमेशा वेट कहाँ लगेगा, डाउन। अब सबका नॉर्मल अगर मैं लिखूं, ए पे नॉर्मल कितना आ रहा है बताओ, एन ए की वैल्यू एम एम जी। एन ए प्लस है, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एम वी स्क्वायर बाई आर ए, ये एन ए है, ठीक है। एन बी तो क्या है, दो एन सी पे तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, एन की वैल्यू क्या आ रही है, सी। एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर सी, ठीक है। इस पे लिख लेते हैं, एन बी क्या आएगा देख लो। एन बी और एम वी स्क्वायर बाई आर, एक एम जी डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, तो एन बी क्या होगा, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर बी। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी फोर्स, सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, ये तो दिख रही है कि सबसे बड़ा ये है, क्योंकि एम जी में प्लस हुआ है, इन दोनों में एम जी में माइनस हुआ है। अच्छा, जिसका रेडियस बड़ा हो, जिसका रेडियस, इस आर बी और ये आर ए, अगर ये बड़ा हुआ तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये छोटी होगी तो माइनस कम होगा, माइनस कम होगा तो एन बी ज्यादा होगा। तो बताओ आर ए, देखो आर ए बड़ा, देखो कर्व, देखो कर्व, ये आर ए क्या है, आर ए ज्यादा बड़ा और आर बी तो बहुत। अगर इसका कर्व कंप्लीट कर लोगे सर्कल, तो सर्कल तुम्हें कैसी बनती थी, छोटी सी सर्कल दिखेगी। लेकिन इसकी सर्कल बनाओगे तो बड़ी सी बनती हुई दिख रही है, देखो। ठीक है, इसका मतलब आर ए बड़ा है। अगर आर ए बड़ा हुआ, आर ए बड़ा हुआ तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, जब छोटी हुई तो माइनस कम होगा, मतलब एन ए ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा होगा एन सी, फिर होगा एन ए, देन आएगा एन बी। ये हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन देख लो। ऑप्शन नहीं है क्या, क्या करो ऐसे कर दो, उल्टा कर दो, ये इधर और ये इधर, फिर हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़े। सब बढ़िया क्वेश्चन है, सब अच्छे क्वेश्चन लिए गए, जो आपको फायदा करे, जो आपकी चीजों को और अच्छा इम्प्रूव करे। सारा पार्टिकल रोटेटिंग इन अ वर्टिकल सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्प्रिंग आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है वो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है। आपको पता है मैक्सिमम टेंशन कहाँ आती है, बॉटम, और मिनिमम कहाँ आती है, टॉप पे। आपको पता है, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, कि बॉटम पे कितनी होती है टेंशन, जल्दी बताओ। बॉटम पे कितनी होती है टेंशन, यहाँ पे होती है एम जी प्लस, नीचे ही की तरफ से एम वी स्क्वायर बाई आर भी लगता है, तो टेंशन ऊपर एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, यही पढ़े हो। जब तुम इधर जाते हो तो एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे। टेंशन भी कहाँ है, नीचे की तरफ। और बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, बाहर की तरफ क्या लगता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। हमें पता है जो टी मैक्स है, टी मैक्स अपॉन टी मिन, बताओ क्या वैल्यू। टी मैक्स तो ये क्या है, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ये होगी फिर। अच्छा, टी मिन कितना होगा देखो, प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो क्या करेंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी करेंगे ना।
टी प्लस एम जी, तो एम जी उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा कॉमन गैस हमें पता है ना, एम एम हटा सकते हो, एम एम एम। टी मैक्स और टी मिन का रेशियो दिया हुआ कितना, 5/3 जी की वैल्यू 10 प्लस वी स्क्वायर पूछा है। हाँ वी ही तो पूछा है हमसे, वी स्क्वायर रेडियस है 2, तो 2 रख दो, वी स्क्वायर बाई 2 -10। अब आप इसको सॉल्व कर क्रॉस व्रास करके जैसे आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, वी आ जाएगा। ये आप पे छोड़ते हैं, इसको क्रॉस करें आप, फिर इसको क्या कर लें आप, सॉल्व कर लें, आपका वी आ जाएगा। आगे बढ़े। हाँ, चलो भाई सॉल्व करो फटाफट। समझे, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ो पढ़ते रहो। The car moving on a horizontal road may be thrown out of road in taking a turn। कह रहा है कि जब कोई कार अगर कोई टर्न ले रही इधर से, तो कह रहा है वो बाहर की तरफ खिंचा जा रही है, मतलब वो टर्न, मतलब ये रोड घूम नहीं पा रही, तो इसका क्या रीजन रहा होगा। मैं बता है, अगर इस कार घूम नहीं पाए, तो रीजन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू रिएक्शन ऑफ अर्थ। अगर वो घूम नहीं पाई, बताओ रीजन क्या होगा, रीजन तो यही होगा ना, अगर वो घूम नहीं पाई तो सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स उसको नहीं मिला, अब वो बाहर की तरफ फेंका गई ना, बाहर की तरफ फेंका गई, क्योंकि उसको जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है वो रिक्वायर्ड, वो उसको मिला नहीं, इसलिए वो क्या हो गई, बाहर की तरफ फेंका गई। चलो आगे बढ़ जाए, तो थ्योरी है। A heavy small size sphere is suspended by a string of length L. The sphere rotates uniformly in a horizontal circle with the string making an angle theta with the vertical। ये तो कोनिकल पेंडुलम है। बताओ कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला क्या, पढ़े तो फार्मूला है, बताओ कौन सा होता है। कोनिकल पेंडुलम का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई√L cos θ/g। देख लो कौन सा ऑप्शन, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आया था। चलो आगे बढ़ते। कह रहे कॉइन को प्लेस किया गया है रोटेटिंग टर्न टेबल, क्या कह रहा है, एक रोटेटिंग टर्न टेबल है, उस पे क्या किया गया है, कॉइन को, एक मान लो ये टेबल है, ये उसका सेंटर, यहाँ पे एक कॉइन रखा गया है, और इस कॉइन को क्या किया, और हम क्या कर रहे हैं इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे रोटेट कर रहे हैं, ओमेगा से। जो डिस्टेंस है मान लो आर डिस्टेंस पे रखा गया है, ये आपका कॉइन है, ठीक है, कितने डिस्टेंस डिस्टेंस दिए यार, ये दिया हुआ है कितना, 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर ये है आपका। कह रहा अगर एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दे, इट विल जस्ट स्लिप एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब वो किस डिस्टेंस पे स्लिप कर सकते हैं, जैसे जब इसको घुमाएंगे तो इस पे फोर्स लगेगा क्या, mr ओमेगा स्क्वायर, और इस पे अगर ये फ्रिक्शन सरफेस रफ ही होगा तब इसको बैलेंस कर पाएगा, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही होगी जो इन दोनों को बैलेंस करे, ताकि वो स्लिप ना करे। अगर अगर मैं ओमेगा को डबल कर दिया, अगर तो फ्रिक्शनल फोर्स वही है जो पहले थी, मुझे क्या करना पड़ेगा, m1r1 ओमेगा 1 स्क्वायर को इक्वल करना पड़ेगा किसके, m2r2 ओमेगा 2 स्क्वायर के। तो देखना पड़ेगा कि कितने डिस्टेंस पे रखें ताकि वो जस्ट स्लिप करे, मतलब उससे अब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाओगे तो वो स्लिप कर जाएगी, ठीक है। मास तो सेम ही रहेगा तो मास हटा देते हैं। R1 कितना दिया था, 16 सेंटीमीटर ये दिया था, ओमेगा 1 मेरा R2 बताओ, जब ओमेगा को डबल कर दिया गया, यही तो बोला कि ओमेगा को डबल कर दिया गया, वो बोला ओमेगा स्क्वायर हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, R2 आ गया, मतलब ये 4 सेंटीमीटर पे जस्ट वाला केस है। मतलब अगर तुम 4 सेंटीमीटर पे रखोगे और थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ाओगे तब फिर क्या हो जाएगा, वो स्लिप कर जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिटिंग कंडीशन की वैल्यू है।
ये जस्ट स्लिप करेंगे कितने डिस्टेंस पे? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहे दो कार से जिनका मास m1 m2 मूव कर रहे हैं सर्कल में जिसका रेडियस r1 r2 है। कह रहे दे कंप्लीट द सर्कल इन इक्वल टाइम द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड। क्या लग रहा है आपको, क्या है? सॉल्व कर सकते हो? बताओ, टाइम पीरियड का फार्मूला बताओ क्या होता है। टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई बाई ओमेगा। जब ओमेगा पूछ रहा हो और उनका टाइम पीरियड सेम दिया हो तो मास और रेडियस का कोई काम ही नहीं। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 पाई कांस्टेंट है। कह रहा है दोनों का टाइम पीरियड सेम है भाई। T1 बराबर T2 कब होगा? ये कांस्टेंट है, क्वेश्चन में मेंशन है कि T1 बराबर T2। T1 बराबर T2 कब आएगा? जब ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर होगा। यही से देखा ना, सिर्फ ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 होना चाहिए, मतलब रेशियो आएगा 1:1 का। हमारा रेशियो है 1। समझे? समझ आया? आगे बढ़े। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास m है, रिलीज किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ फ्रिक्शनलेस फिक्स्ड हेमिस्फीयर एज शोन। कह रहा एंगल बताओ वर्टिकल से जहां पे ये ब्रेक ऑफ कर जाएगा। इसका रेडियस r, रेडियस इधर ले, ये रेडियस r। कह रहा है कि वो कहाँ से कांटेक्ट को ब्रेक ऑफ का मतलब छोड़ देगा भैया। मान लिया हमने कि यहाँ पे उसने कांटेक्ट छोड़ दिया किसी थीटा एंगल पे छोड़ा होगा, आपको पता है। तो ऊपर से किसी हाइट पे छोड़ा होगा, तो ये कुछ हाइट होगी, ये कुछ हाइट होगी जहां से वो कांटेक्ट छोड़ दिया। हाँ, तो ये तो पता ना, ये भी तो रेडियस ही होगी, ये तो सरकमफेरेंस होती है सेंटर से। हमसे ये थीटा पूछे, आपने पढ़ा होगा, डिराइव किया है ना। आपने एक रिलेशन डिराइव किया होगा, इसका वेट कहाँ लग रहा है? जी डाउनवर्ड। इस पे नॉर्मल कहाँ लगेगी? बाहर। वे कांटेक्ट बाहर। और सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगी? बाहर। mv² बाई r। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो इधर आएगा। देखो ये थीटा है तो ये थीटा आएगा, तो ये वाला कितना आएगा बताओ। ये थीटा है तो ये कितना आएगा ये? बताओ कितना आएगा? ये होगा 90 माइनस थीटा। तो इधर से इधर का कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। जब तुम अच्छा इसी थीटा से ही ब्रेक कर दो ना, क्या जरूरत? इस 90 की जरूरत ही नहीं। इसी थीटा से ब्रेक कर दो। इधर एम जी है तो इस तरफ क्या आएगा? एम जी कॉस थीटा, और 90 पे आएगा एम जी साइन थीटा। तुम्हें पता है जैसे ही ये कॉन्टेक्ट छोड़ेगा नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगी, पता है ना। जैसे ही कॉन्टेक्ट छूटा तो नॉर्मल फोर्स तो जीरो हो जाएगी, प्लस mv² बाई r इज इक्वल टू mg cos थीटा। आपको पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट एच हाइट नीचे आया ना, आपने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी टॉप हाइट से एच बिलो आती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? थर्ड इक्वेशन से आप यूज करते हो। एच हाइट नीचे आने की वेलोसिटी होती है √2gh। आपने पढ़ा होगा, यहाँ भी इस v को रख दो तो स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर है तो 2gh कौन। अब इधर आ m×g cos थीटा की वैल्यू बताओ यहाँ से। अगर ये h है, यहाँ वो h हाइट आया तो ये जो बची वाली हाइट है ये कितनी होगी आपको पता है? ये r−h होगी। और आपको पता है cos थीटा होता है ये ट्रायंगल, देखो ये वाला, ये वाला ट्रायंगल है cos थीटा होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट r−h और हाइपोटेनियस r। cos थीटा की जगह मैं लिखूंगा r−h। क्या लिखूंगा? r−h/। देख लो, सही है। ठीक है,
अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एम जी एम जी, आर से आर, देखो आंसर आ गया। 2h की वैल्यू कितनी आई, आर माइनस एच, एच उधर गया आ गया 3h, एच की वैल्यू आ गई r/3। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हेमिस्फेरिकल सरफेस से छोड़ रहे हैं सरफेस से, तो h/3 को कांटेक्ट छोड़ दे रहा है कितने पे, ऊपर से r/3, मतलब यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो r/3 है। ये पूरा कितना है, ये है, तो सेंटर से कितनी हाइट पे छोड़ रहा है, r-। अगर पूरा हेमिस्फेयर ले लोगे तो बॉटम से ही पूछ सकता है, बॉटम से यहाँ तक 2r होता है, 2r में से h माइनस कर देंगे तो यहाँ से हाइट आ जाएगी, ठीक है। ये पता चल गया कि r/3 पे छोड़ रहा है, अगर r/3 पे छोड़ रहा है तो r माइनस एच कितना होगा, r माइनस r/3, तो r माइनस r/3 कितना होता है, 2r। तो हमारे पास तीन क्वेश्चन, हाइट वेट इन ब्रेक्स ऑफ, ये सी वाला पहले आया, ये सी का आंसर, सी का आंसर आया r/3। कह रहा एंगल बताओ, वर्टिकल से ये थीटा पूछ रहा है, बताओ कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट, वही आर माइनस एच बाई आर, और आर माइनस एच यहाँ पे निकाल चुके हैं, आर माइनस एच कितना होगा, 2r/3, और अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 आई, तो कितने एंगल पे छोड़ रहा है वो छोड़ रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3 पे, या थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3, ये भी लिख सकते हो सकता है साइन के फॉर्म, इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो कॉस साइन टेन कॉट, जिसमें भी। कह रहा है वेलोसिटी बताओ व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ, तुम वेलोसिटी निकाल लो जब वो ब्रेक कर रहा है तो, ठीक है। ये इक्वेशन तुम्हारी है, अब उससे आप क्या करो, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, कॉस थीटा तुम्हारा आ ही चुका है, कितना आया कॉस थीटा, बस थीटा आ गया ना 2/3, यहाँ रखो, यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, इसी में रखो ना कॉस थीटा की वैल्यू 2/3, आपका भी आ जाए। जब वो छोड़ रहा है उस वक्त उसकी वेलोसिटी पूछा एट द स्टैंड व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ, जब यहाँ से ब्रेक हो गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ देखो, समझ गए। वेलोसिटी तो यही है कितनी, या इसी में रख दो डायरेक्ट, कितना एच नीचे आया, या इसी से डायरेक्ट एच यहाँ पे रख दो r/3 तो भी आ जाए, आप जैसे निकाल लो, ठीक है, आप रख लो, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हम्म अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्कुलर राउंड है, रेडियस इतना मीटर, बैंकिंग एंगल दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम सेफ स्पीड, क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ कार हैविंग मास इतना केजी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर। अच्छा, चलो बताओ वी सेफ स्पीड का फार्मूला क्या है, बताओ जल्दी फटाक से, क्या इसको याद है, RG, क्या फार्मूला है, टेन थीटा प्लस म्यू, याद है, 1 - म्यू टेन थीटा, ये रिलेशन। अब इसी में सारी वैल्यू रख दो आपको दी हुई है, ठीक है, सब दिया हुआ है, तो इसी में रखना है तुम्हें बस वैल्यू, आर कितना रखना है, रेडियस यहाँ है 1000 मीटर, और जी कितना रखना है 10, थीटा कितना है 45, 10 45 1 होता है, 1 + म्यू कितना है 0.5, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए एग्जाम में तुम्हारी, 1 - म्यू है 0.5, टेन थीटा 1। अब इसी को आप सॉल्व कर लें, क्या कर लें, इसी को आप सॉल्व करें, देखो क्या आ रहा है, अगर मैं इसको करूं, ये है 1, ठीक है, देखो ये है 100 का परफेक्ट स्क्वायर, है कि नहीं, 100 का परफेक्ट स्क्वायर, देखो है ना, तो 100 बाहर ले लेते हैं डायरेक्ट सीधा, 100 बाहर आ चुका है, 100 बाहर आ गया, ऊपर बचा 1.5, और नीचे 1 - 0.5 बचा है तो 0.5, ये डिवाइड कर दो, डेसिमल हट जाएगा, 5 3 √3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 100√3, ओके, ठीक है, बस आगे आंसर कहाँ है, ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक कार है जो
हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे चल रही है जिसका रेडियस आर है, तो स्पीड इंक्रीज कर रही है एट द रेट डीवी बाई डी। कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ बिटवीन द रोड एंड टायर इसमें फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्किड। कार एक्सिट तभी कर सकती है, हम लिमिटिंग कंडीशन लेके सॉल्व कर लेते हैं ना, कि जो उस पे नेट फोर्स लग रही होगी हम उसको क्या करें फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर लेके लिमिटिंग कंडीशन हम इक्वल लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बताओ उस पे नेट फोर्स कितनी लग रही होगी। दो फोर्स काम कर रही होंगी, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल भी, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। यही तो है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट एट द रेट ऑफ डीवी बाई dt, यही तो टेंजेंशियल है। तो AC प्लस AT का स्क्वायर, फ्रिक्शनल फोर्स हम ले लेंगे म्यू इनटू एम। पता नहीं एम से एम हटा दे। चलो AC का फार्मूला क्या होता है बताओ भाई। AC का फार्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, और इसका भी करना है होल स्क्वायर, और AT टेंजेंशियल दिया हुआ है कितना, A का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इनटू जी। हमें इस एक्चुअल में म्यू पूछा है, क्या पूछा है म्यू। चलो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसा आएगा। वी स्क्वायर का 4 है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, म्यू स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। देख लो भाई सही है ना, हमारे पास आंसर आ गया। बस म्यू चाहिए, जी स्क्वायर नीचे आ जाए, तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे चला गया जी स्क्वायर, और इधर क्या बचा म्यू स्क्वायर। तो हमारी म्यू की वैल्यू आ गई कितनी, वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर की पावर कितना आएगा, हाफ। ये आ गया आपका म्यू। सही है, देख लो। अच्छा स्पीड पूछा है भाई, ये हमने म्यू निकाल दिया। क्या पूछा उसने, स्पीड पूछा उसने। पता इसको, हमने म्यू निकाल दिया, उसने स्पीड पूछा, स्पीड स्क्वायर करो इसको भाई। अब इसको निकाल लोगे ना, मैं छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है। तो एक स्टेप अच्छे लिख देता हूँ, वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। चलो निकाल लो फट से। वी की पावर 4 अपॉन आर, ए स्क्वायर गया उधर, तो क्या हो गया म्यू स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब वी ये उधर चला जाएगा, तो वी की पावर 4 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसी पावर 4 आए, भाटेगी पावर 4 दिया जाएगा आर स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे की पावर 1/4, पूरे की पावर 1/4। देख लो यही फाइनल, ठीक है। वो भी पूछा था, हमने म्यू निकाल दिया था, ठीक है। ये फाइनल आंसर इसका। चलो ठीक है, आगे में हमने लिमिटिंग कंडीशन लेके सॉल्व कर ली कि नेट फोर्स क्या होता है फ्रिक्शनल के जस्ट बराबर हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन ये पहले ब्लॉक है जिसका मास है में केप्ट किया गया एज ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड टेबल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। एक टेबल है रेडियस आर का, एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखी गई है, नहीं तो आसान है भाई। इसको रोटेट किया गया है ओमेगा से। कोफिशिएंट में फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी जब इसको रोटेट करोगे, अभी तो पीछे सॉल्व किए थे, एम आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा, इसको बैलेंस कौन करेगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स। यही तो है, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। क्योंकि जब ये घूमेगा तो इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की है, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े, तो आसान। अगला है ये,
कह रहा है एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ विद वेराइंग विथ टाइम, स्पीड वेरी कर रही है। इफ 2 सेंटीमीटर इज द रेडियस, फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन। आपको पता है एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? अच्छा, टेंजेंशियल लीनियर क्या होता है? आर इंटू अल्फा, ये तो पता है। अगर मैं ए निकालूं, पहले ए क्या होता है? डीवी बाई डी। निकाल लो पहले डीवी बाई डी, इसको डिफरेंशिएट कर दो। 1.5 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ठीक है, प्लस 2t, 2t का डिफरेंशिएशन 2t का तो 1 होता है, खत्म। कितने टाइम पे पूछा है? 2 सेकंड पे, तो टाइम 2 सेकंड रख दो। ये कितना हो गया? 3। टाइम रखना है तो दो, 3 2 6 और 2 8। हमारा टेंजेंशियल लीनियर एक्सीलरेशन आ गया 8। चलो, रेडियस कितना है? रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे? 2/100 मीटर में रखेंगे और आएगा अल्फा। चलो, 2 4 8 और 400, द 400, तो हमारा आंसर आ गया 400। यहाँ पे है 4। ये तो आसान था। ठीक है, आगे बढ़े जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक पार्टिकल है, थ्रो किया गया स्पीड से एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। कह रहा है तुमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, कितने वेलोसिटी से? v से, लेकिन एंगल कहाँ से लिए हो? तुमने जो एंगल लिया है वो वर्टिकल से लिया है। कहाँ से लिया है? वर्टिकल से थीटा एंगल पे फेंके हो। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, सबको पता है। ठीक है, कह रहा है इट्स एवरेज वेलोसिटी बताओ बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। कह रहा है जब ये जाएगा तो कैसे जाएगा बताओ? इसको तुमने प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसे गया होगा, ये ऐसे गया। कह रहा है कि जब वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मान लो यहाँ पे है वो एक टाइम पे, और हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट वो यहाँ 2 बार होगा ना। कह रहा है इस इंस्टेंट से, यहाँ से लेके यहाँ तक, जब वो मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट को क्रॉस कर रहा है, मतलब हमें जो पहुंचना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो बताओ क्या होगी यहाँ से? अब वेलोसिटी कितनी होगी आपको पता है? अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 9, क्या होगा? कितना? क्वेश्चन में कुछ दिया है? नहीं दिया है। आपको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलती, चाहे वो यहाँ पे कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? v cos 90 माइनस थीटा, तो इधर तो v sin थीटा आएगा, और इधर थीटा है तो इधर भी cos थीटा आएगा, क्योंकि एंगल वर्टिकल से लिया गया है, तो ये वाली वेलोसिटी तो v sin थीटा ही रहेगी। मान लो उसको इस मैक्सिमम हाइट से हाफ से इस हाफ तक जाने में कितना टाइम लगा? यहाँ से यहाँ तक की जर्नी उसकी t टाइम की है। कितने टाइम की है? हमसे पूछा एवरेज वेलोसिटी बताओ, वी एवरेज बताओ, वी एवरेज क्या हो? डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ से यहाँ तक? डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x क्या होती है? कितनी वेलोसिटी है? v sin थीटा। कितने टाइम तक गया? t। यही तो होता है अपॉन टोटल टाइम, टाइम भी तो t लग गया। वो पता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने टाइम में चलता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, जो a से b जाने में, ये इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई कितनी? v sin थीटा। और किधर है? इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल में है, और v sin थीटा तो एक ही ऑप्शन है, देखो, v cos थीटा टू v sin थीटा टू v cos थीटा, ये वाला ऑप्शन। हॉरिजॉन्टल एंड इन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, सही बात। हॉरिजॉन्टल भी है और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में भी है, इसका मतलब इसका आंसर है। बस आपको ये डिस्टेंस चाहिए थी, और ये डिस्टेंस आपको पता है। वेलोसिटी यहाँ से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू यहाँ से यहाँ तक का टाइम, हमने उसको t मान लिया, क्योंकि आपको पता है कि जब तुम एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम तो कैंसिल हो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया फॉरवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ये टावर है, मान, इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, कितनी स्पीड से? 40 मीटर पर सेकेंड से। कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? 30 डिग्री।
तो वो कितनी दूर आगे गिरा कह रहा है, ये आगे गिरा है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी हुई है कितनी, 200√3। ठीक है। पूछा है हाइट ऑफ द टावर, बताओ ये। बताओ कैसे निकलेगा। आपको पता है इसके दो कंपोनेंट, एक ऊपर की तरफ u cos थीटा, u sin थीटा, तो 40 × sin 30 कितना होगा, हाफ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चला होगा, u cos थीटा, तो 40 × cos 30, और cos 30 कितना होता है, √3 पर। ठीक है। पता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कितना चला है वो, यही तो इसकी रेंज है भाई, रेंज। वो पता है रेंज का फार्मूला, रेंज में लिख रहा हूँ आर, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू यहाँ से यहाँ तक का टाइम। बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी ली गई है, 40 × √3/2, तो अपॉन इंटू टी, तो टाइम पता चल जाएगा कितने टाइम वो आया। देखो क्या क्या, √3 से √3 गया, 2 से डिवाइड कर दोगे 20 आ जाएगा, 20 से डिवाइड कर दोगे 10 आ जाएगा। हमें पता चल गया कि नीचे आने का टाइम 10 सेकेंड, मतलब वो 10 सेकेंड में यहाँ पहुंच गया जब उसको फेंका गया, कहाँ, बॉटम पे, टाइम ऑफ लाइट। अब हमें पता है कि ये वाले, हमें ये हाइट पूछा है, ये कितने हाइट से इसको प्रोजेक्ट किया गया। हम लगाएंगे साइन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको मान लेंगे रिफरेंस, ये वाले। हम डाउनवर्ड वाली चीजों को मान लेते हैं पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन, तुम कुछ भी मान सकते हो, कोई मसला नहीं। तुम ऊपर पॉजिटिव मान लो, जो चीज नीचे है वो पॉजिटिव, हमें लगाना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही लगाना है। और मैं लिखूंगा एस वाई, यहाँ लिखूंगा यू वाई, यहाँ लिखूंगा ए वाई। बस इसी इक्वेशन में पुट कर दो। डिस्टेंस कितना आना है, नीचे की तरफ है, हमने पॉजिटिव माना है तो एच, वही तो एच है। मैंने कहा ऊपर की तरफ है वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में यू वाई ये है, यू वाई ये है, कितनी है, 20। अपवर्ड वाले को मैंने निगेटिव माना है, -20 इंटू कितना टाइम लगा उसको नीचे आने में, यहाँ आ चुका है 10। प्लस लगाऊंगा क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है और मैंने नीचे वाले साइन कन्वेंशन को पॉजिटिव माना, हाफ जी, कितना टाइम लगा उसको, 10 सेकेंड। सॉल्व करो इसको, 2 5 × 10, ये आया -200 और ये आया 500, 500 -200 आया 300, ये है आंसर। कहाँ है, ये देख लो, आपका फाइनल आंसर है। 300 मीटर आपका फाइनल आंसर है। और ये फार्मूला आपको पता है रेंज का क्या होता है, u cos थीटा इंटू 300 मीटर कहाँ है, यहाँ पे। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, कितना है, 19.6 मीटर हाई, कितना ये टावर है, कितनी हाइट है इसकी दी, इसकी हाइट दी है 19.6। ठीक है। कह रहे हैं एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रोन किया गया, ये कह रहा है इस थ्रोन हॉरिजॉन्टली इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड मेक्स एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल। जब ये आके ग्राउंड को हिट किया, जब ये आके ग्राउंड को हिट किया, ग्राउंड को हिट किया, तो ये जो एंगल बना रहा है, ये कितना बना रहा है, ये एंगल दिया हुआ है, कितना, 45। आपको पता है अगर ये, बस यही तो उसकी रेंज होगी, यही क्या है, उसकी रेंज है। करेक्ट, यही तो उसकी रेंज है। अगर ये 45 है, 1045 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये तो पढ़े हो। 1045 होगा 19.6 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 19.6। आप बताओ, ये आपकी रेंज है, रेंज। रेंज भी वही है 19.6 ही, पूछा क्या, इनिशियल वेलोसिटी बताओ, रेंज का फार्मूला बताओ क्या होता है, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, ये तो पढ़े। बताओ टाइम कितना लगा उसको, कितना हाइट नीचे आना है, 19.6, तो मैं टाइम निकाल लेता हूँ अलग से भी।
टाइम होता है √2h/g। h कितना है 19.6। अगर तुम 19.6 रखोगे अपॉन 9.8, इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो 2 2 4 बाहर आएगा 2, हमें पता चलेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है। उसको नीचे आने में टाइम लगा है 19 पॉइंट, डिस्टेंस रेंज तो 19.6 ही है, टाइम उसको लगा 2 सेकेंड, तो आ गया कितना 9.8। तो मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कितनी है, उसको 9.8 मीटर पर सेकेंड से क्या किया गया है, उसको प्रोजेक्ट किया गया है। समझे? तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है एक बॉडी जिसका मास 0.5 kg प्रोजेक्ट किया गया है अंडर ग्रेविटी विद स्पीड इतना एट एन एंगल 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कह रहा मैग्नीट्यूड बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड। बताओ, तुमने रिलेशन डिराइव किया होगा जब पढ़ रहे होगे प्रोजेक्टाइल मोशन, कि एक ऑब्जेक्ट को जू से फेंका गया है 30 डिग्री एंगल पे जिसका मास है। आपको पता है प्रोजेक्टाइल ऐसे गया होगा, तो दो जगह पूछा जाता है, एक तो तुमसे कहाँ पूछा है जब ये ग्राउंड को हिट किया यहाँ, ठीक यहाँ पे भी पूछा जाता है। तुमने रिलेशन डिराइव किया होगा, अगर तुम्हें बॉटम और हाइट के बीच पूछता है तो आता है mu sin θ, क्या आते हैं, और डायरेक्शन है हमेशा निगेटिव चेंज। ये कब होता है, जब वो पूछता है कि जहां से फेंका गया और मैक्सिमम हाइट के बीच कितना मोमेंटम में चेंज है, लेकिन उसने पूछा कहाँ, बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट करता है। मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, तुमने अपने में डिराइव किया होगा। तो जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, हमसे ये पूछा है, तो ये आता है, उसका भी डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव जे की तरफ। क्योंकि जब तुम कंपोनेंट ब्रेक करोगे ना, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, वर्टिकल वाला बचता है और माइनस के साथ आता है। तो ये डेल्टा पी तब का है जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, ये वाला, और यहाँ का है ये वाला। हमसे कौन सा पूछा है, हमसे तो मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन भी पूछ सकता है। डायरेक्शन होती है निगेटिव चेंज। बताओ, मास 2 है, मास कितना दिया है, फटाक से रखो 0.5, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 98, और साथ में है साइन थीटा 30 है। साइन 30 कितना होता है आपको पता है, हाफ। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे 98 को, आ जाएगा 49। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर है ये। समझे? आगे बढ़ाइए, अगला क्वेश्चन है ये। कह रहे एक प्रोजेक्टाइल को थ्रोन किया गया कितनी स्पीड से, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 46। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन कह रहे हैं, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया कितनी स्पीड से, मान लो 100 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है उसको, 60 डिग्री। ठीक है, वो टाइम बताओ जब उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाए। कह रहा है कि एक टाइम वो होगा जहां पे हम मान लेते हैं कि यहीं पे हो रहा है, हमने मान लिया कि उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे, कहाँ पे, ये वो पॉइंट है जहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये एंगल होगा, ये उसकी नेट वेलोसिटी होगी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ये टाइम टी पे ऐसा हुआ। ये तो इनिशियल वेलोसिटी है यू एक्स, और ये इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ होगी यू वाई। आफ्टर टाइम टी फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वी एक्स, और फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में वी वाई। और हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है जब एंगल कितना हो जाए, ये एंगल 45 हो जाए। अब होता है 1045, क्या करो, इसको शिफ्ट करो, ऐसे एक ट्रायंगल बना लो। आपको पता है 1045 क्या होगा, अगर मैं इस वी वाई को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, वर्ड वी वाई बाई वी एक्स आ जाएगा, ये एंगल। तो ये ना, इसको इधर पैरेलली क्या कर लो, ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं, और ये वी वाई। तो यही पूछा है कितने टाइम में ऐसा होगा, कि मतलब कितने टाइम में उसकी एंगल हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे होगा। आपको पता है हॉरिजॉन्टल जो यूएक्स होगी वही वी एक्स,
हमने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलेगी। और कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताओ? 100 cos 60। cos 60 होता है हाफ, तो कितना आएगा? 50। हम वी वाई निकाल, वी वाई तो बदलेगी। वी वाई क्या होगी? यू वाई माइनस क्या होगा? जी टी, क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लगाएंगे। और यू वाई क्या होता है आपको पता है? यू साइन थीटा। यू वाई कितना हुआ ये बात? 100 sin थीटा। तो 100 इंटू साइन थीटा मतलब साइन 60। साइन 60 होता है √3/2। जी होता है 10। 10 इंटू टी, 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 50। ये वी वाई आएगा। हमें पता है 1045 की वैल्यू 1 होती है। ये तो पता है आपको, 1045 की वैल्यू 1 होगी तो जो वी एक्स होगा वही क्या होगा? वी वाई होगा। दोनों बराबर हो गए। वी एक्स वैल्यू आप निकाल ली है, वी एक्स है वही यू एक्स है। 50 और वी वाई कितना है इधर? 50 √3 माइनस 10 टी। 10 टी इधर ले आओ, 10 टी इधर गया, 0 0 0 हटा दो भाई, 0 0 हटा दो सब। और हमारा टाइम इधर आ गया, 5 उधर चल गया, टी इधर आ गया, उधर आया 5 √3। 5 उधर शिफ्ट हो गया तो 5 बाहर आ गया, और √3 माइनस 1 3। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। 1.732 माइनस 1 0.757 का 35, 3 पॉइंट समथिंग। ये आपका आंसर। ठीक है। हाँ, मजा आ रहा है। हम्म। सब अच्छे क्वेश्चन लिए गए, फालतू क्वेश्चन नहीं, जो आपको फायदा करेंगे, जो आपकी चीजों को इम्प्रूव कर देंगे अच्छा खासा। चलो ये क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। ने एक रिलेशन डिराइव किया होगा पढ़ते वक्त, चेंज इन वेलोसिटी का क्या आता है? 2v sin θ/2 पढ़े हो ना? बस वही निकाल लो बस, और कुछ नहीं। तो फार्मूला पूछा है तुमसे। 2v sin θ है 40, 40/2, 40/2 कितना होता है भाई? sin 20। देख लो ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन, ये आपने पढ़ा होगा। 2v sin θ/2 आता है। आगे बढ़ते, कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बताओ अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वह स्पीड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी का सिर्फ स्पीड कांस्टेंट रहती है। क्या कांस्टेंट रहती है? स्पीड कांस्टेंट रहती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि डायरेक्शन हर जगह क्या हो रही है? बदल रही है। आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन बदलने से भी बदलती है। इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन बदल रहा होगा। जब वो यहाँ पे है तो सेंट्रीपिटल इधर काम कर रहा है, यहाँ है तो 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 इधर काम कर रहा है, तो डायरेक्शन भी बदल रहा है। इसका मतलब दोनों बदल रहे हैं, बोथ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी चेंजेस। अगर ऐसा बोलता कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, कम डायरेक्शन, अगर ऐसा लिखा रहता कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ठीक है, फिर डायरेक्शन बदल रही। लेकिन ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है कि बोथ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कांस्टेंट। नहीं, वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। मेरे दो पार्टिकल्स हैं प्रोजेक्ट किए गए फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड एट डिफरेंट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल, दे हैव सेम रेंज। इसका मतलब क्या है? सेम रेंज कब होती है? तो जब दोनों एक दूसरे के कौन से एंगल होते हैं? तो जब दोनों एक दूसरे के कौन से एंगल होते हैं? कंप्लीमेंट्री, मतलब एक थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों का सम 90 होगा, यही ना? तो हमसे पूछा है उनके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो। टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो दिया है, देखो T1/T2 दिया है। तो मैं डायरेक्ट T1/T2 निकाल लेता हूँ ना। क्या होता है? 2u sin θ, तो पहले का एंगल थीटा ही रखा जाएगा अपॉन जी। दूसरे वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? साइन थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की रेंज बराबर है। बस अब सॉल्व कर लो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 2u गया, 2u गया, जी से जी गया, जी से जी गया,
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन थीटा। T1/T2 जो आएगा वो टेन थीटा है, क्या आएगा। अच्छा, दोनों का एंगल अलग अलग है, ठीक है, एक ही बात तो है। T1/T2 क्या आएगा, टेन थीटा आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर है सी। क्योंकि इसको थीटा वन, तो ये 90 माइनस थीटा वन एक ही बात है भाई। अगर तुम इसको थीटा वन मानोगे तो इसको 90 माइनस थीटा वन मानोगे, तो यहाँ थीटा वन आ जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन है, अच्छा ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको दिया हुआ, देखो एच इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स। मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, मैं ए एक्स कॉमन लेता हूँ। ए एक्स कॉमन लिया, माइनस एक्स गया बाहर, एक्स तो बाहर चला गया लेकिन ए नहीं था, एक एक्स गया तो यही बचेगा। अगर तुम वापिस से मल्टीप्लाई कर दोगे वापिस वो बन जाए, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं था इसलिए डिनोमिनेटर में एस से डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स तो था, एक्स बाहर चला गया। अब आपने पढ़ा है वाई इज इक्वल टू, क्या रिलेशन पढ़े हो, एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर, ये रिलेशन पढ़े हो आप। कंपेयर करो यहाँ से, एक्स के साथ जो है वो टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू ए के बराबर है, ठीक है, ये पता चला। और रेंज बताओ कितनी, रेंज जो एक्स बाई आर है, मतलब इस बी को नीचे ले आओ। इस बी को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दें, इस बी को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। तो मैं एक्स ऊपर और ए बाई बी लिख दूं, एक ही बात है। ये मेरी रेंज हो जाएगी उस स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से, तो मेरी टेन थीटा की जो वैल्यू वो ए के बराबर है, और मेरी जो रेंज है, रेंज जो है ए बाई बी के बराबर है। ये दो चीजें इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से निकल के आई। हमसे पूछा क्या है, हमसे ए बाई बी का रेशियो पूछा है, और ए बाई बी है क्या भाई, ए बाई बी तो हमारी रेंज ही है, तो रेंज का फार्मूला बताओ डायरेक्ट। क्या होता है रेंज का फार्मूला, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, थीटा 45 आ चुका है, कैसे, क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा 45, तो यू का स्क्वायर कितना होगा, 20 का स्क्वायर, तो थीटा 45 है तो 1, जी की वैल्यू 10, तो हमारा रेशियो आ गया 40, क्योंकि ए बाई बी ही तो रेंज है, तो रेंज आया 40, तो रेशियो आएगा 40:1, कौन सा आंसर है, डी। समझे, क्योंकि हमारा जो ए बाई बी है वही तो रेंज है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चन है अभी, ये है क्वेश्चन, फोर पार्टिकल्स पी क्यू आर एस प्रोजेक्टेड विद इक्वल वेलोसिटी, अच्छा ठीक है। बताओ रेंज का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन, ये अभी तो निकाले, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। कह रहा है दोनों को सेम स्पीड से फेंका गया, जी भी सेम। तुम्हें पता है थीटा 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है, क्या होती है, 45 पे साइन 90 बन जाएगा, तो सबसे ज्यादा रेंज तो इसकी होगी, किसकी, 45। आपको पता है 30 और 60 ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो इनकी भी रेंज बराबर हुई क्योंकि इनकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम। लेकिन देखो ये एंगल 15 है, तो जब मैं यहाँ 15 रखूंगा और यहाँ 30 रखूंगा, तो यहाँ पे साइन 30 आएगा, साइन 30 पता है जैसे थीटा बढ़ता है तो साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो 0 से लेके 90 तक हम जब जाते हैं तो साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो 15 पे तो वैल्यू कम आएगी और 30 पे तो ज्यादा आएगी क्योंकि साइन 60 हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा रेंज तो आएगी पी क्यू आर, आर की आएगी। फिर उसके बाद पी क्यू आर एस, हाँ तो क्यू और एस की बराबर होगी क्योंकि वो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, फिर सबसे कम होगी पी। तो ये हमारा एक्चुअल ऑर्डर होगा इनका, तो तुमसे पूछा क्या है, शॉर्टेस्ट रेंज, तो वो पी होगा फिर, ठीक है। ये तो आसान था। हाँ चलो आगे बढ़ते, चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन द मैक्स, अच्छा
ये शायद नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। ये एंगल है, मान लो थीटा है। कह रहे एक बार नीचे से फेंका गया। हम्म, और एक बार कहाँ से फेंका गया? एक बार नीचे से फेंक रहे हो और एक बार ऊपर से फेंक रहे हो। आपको पता है ना, जब ऊपर से आती है तो रेंज ज्यादा आती है। मैंने पूछा गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, रेंज मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन इज 3 टाइम्स द मैक्सिमम रेंज अप द प्लेन। अच्छा, अप द प्लेन वाले को R1 मान लेते हैं और डाउन द प्लेन वाले को R2। उनको पता है अप द प्लेन जो होती है R1 मतलब अप द प्लेन, ये होती है U² बाई G, 1 + sin थीटा माना है ना हमने, तो 1 + sin थीटा होती है, ये अप द प्लेन। और डाउन द प्लेन क्या होती है? डाउन द प्लेन में क्या होती है? रेंज R2 डाउन, तो यहाँ पे प्लस, जहाँ पे वहां पे साइन क्या हो जाएगी, वहां पे साइन माइनस हो जाएगी। ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन पे रेंज ज्यादा आती है, ये है ये फार्मूला है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो R2 है डाउन द प्लेन, देख लो यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन है मतलब ये डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी आएगी। तो R2 की वैल्यू 3R1, तो U²/G तो कॉमन हटा दे, क्या बचा 1/(1 - 1 - 1 - sin इक्वल टू 3 टाइम्स 1/(1 + sin थीटा)। इसको सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 - 3 sin थीटा इक्वल टू 1 + 3 sin थीटा, इधर लाओ 1 इधर ले जाओ, 3 - 1 कितना हो जाएगा बताओ? 3 - 1 2, 3 जाके ऐड हो गया 4 sin थीटा। 3 + 1 4, 2 2 = 4, और ये 2 नीचे चला गया तो हाफ, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन थीटा की वैल्यू आ गई हाफ। तो ये हमारी साइन थीटा हाफ कब होता है तुम्हें पता है? थीटा 30 पे हाफ होता है। तो आंसर कहाँ है? यहाँ। चलो, ये आगे बढ़ जाए। कह रहा है दो गन्स है सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द हिल फायरिंग द शॉट एट द सेम स्पीड। कह रहा है दो गन है, इनको फायर किया गया, एक को वर्टिकल, एक को किसी इंक्लाइन एंगल पे और एक को हॉरिजॉन्टल। ये इसको फेंका गया 60 डिग्री पे, ठीक है, इसको, और दोनों की सेम स्पीड, ठीक है, विद द टू शॉट्स कोलाइड। कह रहा है दोनों कहीं रास्ते में कोलाइड कर गए। दोनों क्या हुए? रास्ते में कहीं कोलाइड कर गए। क्या करेंगे? जब रास्ते में कोलाइड किए होंगे, मान लो यहाँ पे किए, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज तो उस वक्त सेम ही होगी ना। बस कुछ ना करो, दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर करो, ठीक है। ये कितना है, कितने टाइम पे टकराया? U × T। अगला क्या है? उसकी वेलोसिटी कितनी ली जाएगी? U cos θ। उसको लगा T1 टाइम, इसको लगा T2, क्योंकि ये ऊपर जाके लौटा है ना। ये वाला इसको लगा टाइम T1, इसको लगा टाइम T2, ठीक है। बस अब रख दो, यू तो सेम है, हटा दो। T1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, T1 क्वेश्चन में गिवन है, देखो कहाँ है, 3 सेकंड यहाँ। कह रहा है कि जब वो टकराया तो उस टकराने में उसको वहां तक पहुंचने में 3 सेकंड लगे। ये T1 को दिया हुआ है 3 सेकंड। कॉस थीटा मतलब cos 60, cos 60 कितना होगा भाई? हाफ। हाफ होगा, हाफ लिखोगे 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा T2 आ जाएगा। कितना आ गया T2? T2 आया 6 सेकंड, मतलब उसको 6 सेकंड लगा वहां पहुंचने। हमसे पूछा टाइम इंटरवल, दोनों को टाइम गैप तो 3 सेकंड का है ना। ये 3 सेकंड में पहुंचा, वो 6 सेकंड में पहुंचा, तो दोनों का टाइम गैप है 3 सेकंड। इसका मतलब है कि दोनों में जो टाइम गैप आ रहा है वो 3 सेकंड का। सही। आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन है, कह रहा है मैन स्टैंड कर रहा है द रूफ ऑफ हाउस ऑफ वाइटनेस थ्रो अ बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड।
ये कोई रूम है, यहाँ आदमी कोई खड़ा है। कह रहा है ही थ्रोज अ पार्टिकल एच हाइट पे खड़ा है, ठीक है, डाउनवर्ड। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, एक इस नीचे की तरफ फेंका उसने, और एक ऑब्जेक्ट को सीधा फेंका, वही सेम, इसको यू से इधर फेंका और इसको यू से नीचे फेंका, दो ऑब्जेक्ट को एक ही साथ वो फेंक रहा है। कह रहा है जब वो ग्राउंड पे पहुंचेंगे, ये ग्राउंड पे पहुंचेगा या यहाँ पे, और ये जब पहुंचेगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा ना, ये वाला पहुंचेगा यहाँ। तो कह रहा है जो उनकी रेशियो ऑफ वेलोसिटी बताओ जब दोनों, ये वाला ग्राउंड को हिट करे और ये वाला ग्राउंड को हिट करे। तो ये वाला कितने से हिट करेगा, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1, और ये वाला जो हिट कर रहा है इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v। नेट वेलोसिटी v2 है, नेट है वो, याद रखना। चलो इसको बाद में देख, रुक जाओ, पहले इसको देख ले। तो बताओ फाइनल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है 2gh, तो यहाँ से v1 आ गया अंदर रूट, कितना आया u स्क्वायर प्लस, क्योंकि तुमने उसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, तो इसकी वेलोसिटी ग्राउंड पे हिट करते वक्त कितनी। अब देखो, इसके पास दो कंपोनेंट होगा, इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बदलेगा नहीं, जब ये हिट कर रहा होगा तो इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा नीचे की तरफ, अगर कोई ऑब्जेक्ट एच हाइट नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है बताओ। ग्राउंड पे हिट करते वक्त वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है 2gh, क्योंकि वो एच हाइट नीचे आया है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बदलेगी नहीं, वो तो यूं ही रहेगी, तो इनका रिजल्टेंट आएगा ऐसे कुछ। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है v2 वो क्या आएगी, अंडर रूट दोनों का रिजल्टेंट, इसका स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर, तो तुम इसका स्क्वायर करोगे तो वो भी आ जाएगी 2gh। देख लो दोनों सेम ही, ये और ये क्या है, तो इसका मतलब है कि तुम किसी को हॉरिजॉन्टली फेंक दो या वर्टिकली फेंक दो, ग्राउंड पे जब दोनों पहुंचेंगे दोनों की वेलोसिटी का रेश सेम आती है, वो आ गई 1:1। समझ गए, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है ये, कह रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u1, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल नहीं, यहाँ पे प्रोजेक्टेड होगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया 30 डिग्री पे, फिर एक दूसरा पार्टिकल है क्यू, यहाँ पे किसी दूरी पे उसको सीधा वर्टिकली प्रोजेक्ट किया गया, कितने से, फ्रॉम द पॉइंट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पी। तेरा इसके हाईएस्ट पॉइंट, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो इसको उसके जस्ट बिलो से उसको प्रोजेक्ट किया गया, मतलब ये इसके बाद यहाँ से लौटना चालू करेगा। कह रहा है कि नेसेसरी कंडीशन बताओ कि ताकि दोनों पार्टिकल्स कोलाइड कर जाए, कहाँ पे, मतलब वो चाह रहा है कि इसको यहाँ से फेंका गया 30 पे, एक को यहाँ से फेंका गया वर्टिकल इसके मैक्सिमम हाइट के जस्ट बिलो से, और दोनों यहीं पे क्या हो जाए, एक दूसरे से टकरा जाए। तो ये तभी पॉसिबल है कि जो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट हो, इसका तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इधर u cos 30, और इसका क्या होगा इधर u sin 30। इसका मतलब है कि ये जब यहाँ पहुंचे, मतलब इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में जितना टाइम लगे उस वो भी उतने टाइम में यहाँ पहुंच जाए। ये कभी तभी ऐसा हो सकता है जब दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब जितने से ये जा रहा है दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट जब सेम होगा तो तभी दोनों सेम हाइट पे पहुंचेंगे और सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा u1 sin 30 इक्वल टू u2, बस तो सॉल्व हो गया, sin 30 होता है और आ गया u2, ये 2 इधर चला गया, तो हमारी u1 की वैल्यू आ गई कितनी, 2u2, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये u1, तो हमारा आंसर है पहला, ठीक है। हाँ। ठीक है, आगे बढ़। फिर एक बॉडी स्टार्ट किया फ्रॉम द ओरिजिन विद एक्सीलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड कितना अलोंग द वाई एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिन से किया, दो डायरेक्शन में उसके पास एक्सीलरेशन,
अच्छा, एक्स डायरेक्शन में कितना है, 6 है। इधर जो उसका एक्सीलरेशन है वो ये है, और जो वाई डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन है ये। ठीक है, तो ये तुम्हारा ए एक्स है और ये तुम्हारा ए वाई। ठीक है, कह रहे 4 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस चली गई। उसके पास दो कंपोनेंट, उसके पास कितने कंपोनेंट, दो डायरेक्शन उसके पास है एक्सीलरेशन। बताओ, पहले तो हम एस एक्स निकाल लेते हैं। यू तो जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, 2 3 जा 6, 16 3 जा 48। चलो वाई डायरेक्शन में निकाल लो, यू जीरो है, यू वाई भी जीरो, हाफ ये इतना है। टाइम तो 4 ही सेकंड है, देख लो। तो 2 4 जा 8, 16 4 जा 64। तो हमसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस चले दो। तो बस कुछ नहीं, क्या करना है, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना है और कुछ नहीं करना। एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, 48 का स्क्वायर तो प्लस 64 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे, शायद मुझे लग रहा है 8 8 जा 64, 64 सॉल्व करने पे शायद 80 आए। सॉल्व करके आप देख इसको ना। ठीक है, आगे बढ़े। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर दो। अब बता दो क्या है। फेरक पार्टिकल लीव कर रहा है ओरिजिन से, कितनी वेलोसिटी है। ये ओरिजिन, यहां से वो लीव करे, ये क्या है आपका ओरिजिन ओ है। कह रहा है उसकी वेलोसिटी 3 आई कैप है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो किधर है, इधर। इनिशियल वेलोसिटी उसके पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, ठीक। एक्सीलरेशन दिया हुआ है कितना, -i -5। अच्छा, उसके पास एक्सीलरेशन दो डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन। तो तुम्हारा एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में वो -i है क्योंकि 1 है, और जो तुम्हारा वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन वो है -0.5 जे। कितना है एक्सीलरेशन, -0.5 जे। Para when it reaches its maximum x कोऑर्डिनेट, बताओ एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये कितनी दूर मैक्सिमम जा सकता है। कह रहा है इसका एक्स कोऑर्डिनेट जब मैक्सिमम होगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या है। आपको पता है जब ये कब मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स डायरेक्शन में तब तक वो चलता रहेगा, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा उस वक्त वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी उस वक्त जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तब तक वो एक्स बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। इसका मतलब ये मिला है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में जीरो होगी। चलो, तो वेलोसिटी का फार्मूला पता है, u प्लस ए टी। चलो, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 3 आई कैप, तो 3 लिख देते हैं। और माइनस एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में 1 × टी उधर चला जाएगा, ऐसा वो 3 सेकंड में होगा। 3 सेकंड बाद उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब वो 3 सेकंड बाद उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है, उस वक्त उसका एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब आते हैं हमसे जो पूछा है कि पूछ रहा है वेलोसिटी कितनी होगी। अब उस वक्त वेलोसिटी तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगी, आपको पता है हमारे भी एक्स डायरेक्शन में तो जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास यू आई प्लस ए वाई इंटू टी।
आपको पता है यू वाई इनिशियल तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी ही नहीं है, जीरो है, और वाई माइनस है, एक्सेलरेशन निगेटिव में है वाई डायरेक्शन में। देखो तो माइनस लगा दिया मैंने, 0.5 कितने टाइम तक, 3 सेकंड पे पूछा है। 3 5 15 माइनस 1.5, माइनस का मतलब है कि जी। अब ऑप्शन ढूंढो कहाँ है, ये है। अच्छा अगर वो वेलोसिटी ना पूछे, वो पूछे कि एक्स डायरेक्शन में कितना चला, क्या पूछे, एक्स डायरेक्शन में वो कितना चला, तो कैसे निकालोगे, तो इससे भी निकाल सकते हो, इस वाले रिलेशन से कि वो एक्स डायरेक्शन में कितना चला होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये भी हो सकता है पूछा जा सकता है। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल है 3 का स्क्वायर माइनस, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, 2 into 1 एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, इधर गया 2 SX, ये तो पूछा नहीं है, पूछ सकता है। इधर 9 है, तो एक्स डायरेक्शन में उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस चला है, डिस्प्लेसमेंट, वो कितना चला, 4.5 मीटर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो। सेम ऐसे ही आप वाई डायरेक्शन में भी निकालते थे, वाई डायरेक्शन में तो इस वाले फार्मूले से निकालो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूटी जीरो हाफ, एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है भाई, एक्सीलरेशन है -0.5, और कितने टाइम के बाद चला, 3 सेकंड, कितना आएगा, 9/4 आर, भी माइनस में, मतलब उसकी जो चल रहा है वो डायरेक्शन किधर है, वो डायरेक्शन बता रहा है, वो नीचे की तरफ चल रहा है, तो आया 2.25, वो भी माइनस है, माइनस का मतलब है कि वो इस तरफ चला है, किस तरफ, इस तरफ। ये था हमारा फाइनल आंसर, जरूरी नहीं कि वो वेलोसिटी ही पूछे, वो डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकते हैं। कैसा लगा ये सेशन, मजा आया, ठीक है, चलो आज इतना ही, फिर किस दूसरे टॉपिक में मिलेंगे।